तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ठेस कहानी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठेस कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, बड़े ही लाजवाब कहानी है और इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना लाजवाब कहानी लिखा गया है। और एक किसान मजदूर के बारे में लिखा गया है जिसका नाम सिरचन होता है। सिरचन किस तरह से अपने कारीगरी को बड़े ही प्रेम से करते हैं उसी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, और एक सच्चा कारीगर क्या होता है यहाँ बतलाया गया है। ठीक है, तो इसमें का हम जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है और कैसे हम इसको याद करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न यहाँ पर से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है पाठ से, यहाँ से देखिए, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के किसान जो है सिरचन को आखिर क्या समझते थे। ठीक है, तो आइए इसका आंसर मेरे पास है यहाँ। ठीक है, आइए मैं आपको पढ़ता हूं और बताता हूं। ठीक है, देखिए, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोलकर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। यानी कि कहा जाता है गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान सिरचन को क्या समझता था? सिरचन को कामचोर समझता था, बेकार का आदमी समझता था, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोलकर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, ये चीज समझता था। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। ठीक है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं कौन कौन से पात्र इसमें है। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे। इस कहानी में नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र है। यानी कि इस कहानी के नायक किसके बारे में ये कहानी है? सिरचन के बारे में। उसके साथ साथ रेणु जी और रेणु जी की माँ, चाची, मझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? बहुत ही खास प्रश्न है। सिरचन को पान का बीरा जो है मानू दीदी ने दिया था। ठीक है, सिरचन को पान का बीरा मानू दीदी ने दिया था। ठीक है।